नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले चुनावी बॉन्ड पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए इस मामले में आदेश जारी कर दिया है, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे सभी दल जिनको चुनावी बॉन्ड, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड भी कहते हैं, के जरिए चंदा मिला है, तो उसे वे सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को ब्यौरा दे, ताकि यह पता चल सके कि किसने यह चंदा उन्हें दिया है। कोर्ट ने इसके लिए सभी दलों को 30 मई तक का वक्त दिया है और चुनाव आयोग ने कहा है कि इसे सेफ कस्टडी में रखा जाए। वैसे यह फैसला बीजेपी के लिए ही परेशानी भरा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कोर्ट से यह अपील की थी कि वो चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर कोई आदेश पारित ना करे। आपको बता दें कि एनजीओ एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में चुनावी बॉन्ड की वैधता को चुनौती दी है और चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। एनजीओ का कहना है कि पारदर्शिता के लिए यह पता होना चाहिए कि इन बॉन्ड्स के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा कौन दे रहा है। संगठन का यह भी आरोप है कि इनके जरिए सबसे ज्यादा चंदा सत्तारूढ़ दल यानी कि बीजेपी को मिला है और इस पर चुनाव आयोग ने भी मुहर लगा दी है। चुनाव आयोग ने बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए साल 2017 और 18 में सबसे ज्यादा 210 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को मिला है, जबकि बाकी सारे दल मिलाकर भी इस बॉन्ड के जरिए सिर्फ 11 करोड़ रुपए का चंदा ही हासिल कर पाए। मतलब अब तक 221 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए, जिनमें से 210 करोड़ सिर्फ बीजेपी को मिले। वैसे राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाने और प्रचार के दौरान नकदी के इस्तेमाल पर नजर रखने के लिए ही मोदी सरकार ने साल 2017 के बजट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जारी किया था। चुनावी बॉन्ड न तो टैक्स में छूट देते हैं और न ही ब्याज कमाने का यह साधन है। इसे चुनावी फंडिंग में सुधार के तरीके के रूप में लाया गया था। जैसे पहले लोग पार्टियों को नगद में चंदा देते थे, लेकिन अब वे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर चंदा देते हैं। ये बॉन्ड जो सरकार की ओर से अधिसूचित बैंक है वही जारी कर सकते हैं। जो लोग राजनीतिक पार्टी को दान या फिर चंदा देना चाहते हैं, उसे इन बॉन्ड्स को चेक या फिर डिजिटल भुगतान जैसे कि एनईएफटी, आईएमपीएस करके खरीदना होता है। इन बॉन्ड में यह व्यवस्था है कि इसे देने वाले की पहचान राजनीतिक पार्टी के पास भी नहीं होती है। बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी किए जाते हैं। उन्हें दानदाता केवाईसी खाते से खरीद सकता है, जिसे 15 दिनों के भीतर पार्टी के खाते में जमा कराना अनिवार्य है। मतलब जैसे कि बैंक ड्राफ्ट और चेक को भुनाने की एक तारीख होती है, वैसे ही बॉन्ड को निश्चित समय की अवधि में बैंक में जमा करना होता है। देरी होने पर इसका भुगतान नहीं हो सकता है। अभी केवल भारतीय रिजर्व बैंक को ही इन बॉन्ड्स को जारी करने की अनुमति है, जिन्हें अधिसूचित बैंकों के जरिए वो बेचते हैं। वैसे इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होने से पहले सभी राजनीतिक दलों को लगभग 70% चंदा गुमनाम स्रोतों से मिलता था, जिसमें भ्रष्टाचार की संभावना ज्यादा थी। आपको यह भी बता दें कि बॉन्ड हर तिमाही की शुरुआत में 10 दिनों के लिए जारी किए जाते हैं। मतलब जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के शुरुआती 10 दिनों में ही इसे आप खरीद सकते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया है। इस मामले में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों की राय अलग अलग है। कोर्ट में जहां चंदा देने वालों की पहचान गुप्त रखने की बात कही गई, तो वहीं चुनाव आयोग बॉन्ड खरीदने वालों के नाम सार्वजनिक करने के पक्ष में दिखा। सरकार का तर्क है कि नाम सामने आने लगे तो लोग पार्टियों को चंदा नहीं देंगे, क्योंकि इससे सत्ता में आने पर विपक्ष की ओर से उन्हें तंग किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग की दलीलों के बीच का रास्ता निकालकर दोनों को ही खुश करने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि क्या सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी, जो इसका विरोध कर रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट में तय सीमा के भीतर चुनाव आयोग को बंद लिफाफे में क्या उन लोगों के नाम सौंपता है जिन्होंने उन्हें अब तक 210 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, या फिर इसके लिए वो कोई और रास्ता अख्तियार करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या
जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसके जरिए चंदा अगर दिया जाता है तो उससे भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हो रही है। इस पर भी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ये जानकारी अपने परिचितों तक पहुंचा सकते हैं। और हाँ, ऐसी खबरें अगर आप राजनीतिक जगत से जुड़ी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपके मोबाइल पर मिलती रहे। और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।